अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आज का ये मज़ेदार और टेस्टी सा नाश्ता आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। ये जितना बनाना इसे आसान है उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बन करके तैयार होता है। आप इसे चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं, आप इसे मेहमान के सामने सर्व कर सकती हैं चाय नाश्ते के साथ। ये बहुत ही मज़े का बनता है। जितना इसे आसान बनाना है इससे ज़्यादा कहीं ये टेस्टी बनता है। और आपने एक बार बनाया ना तो आपके बच्चे बार बार इसको डिमांड करेंगे बनाना, और घर में सभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने इसे किस चीज़ से बनाया है। सभी को लगेगा आपने इसके अंदर चीज़ डाला है, लेकिन ऐसा हम इसमें कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आप सबको ये ज़रूर पसंद आएगा। एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर देखें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है सबको पसंद आने वाला है ये आज का नाश्ता। तो यहाँ पे चले देखिए, हम यहाँ पे 2 आलू ले लिए हैं और इसको हमने ना अच्छे से इसे छील लेना है। छीलने के बाद इसे हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। इसका जो बड़ा वाला जो होल आता है ना, इसे हमने ना इसे ग्रेट करना है। कोई सा भी आप ग्रेटर ले सकती हैं। और उससे पहले हमने ना एक प्याले में पानी रख लेना है, ताकि जब हम पटेटो ये करें ना, ग्रेट करें, तो ये हमारा काला नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर हमारा ये पटेटो फास्ट काला हो जाता है। तो इस चीज़ का हमने ना ध्यान रखना है। और पानी में रखने से क्या होता है कि ये इसके अंदर एक क्रंचीनेस आ जाती है। तो यहाँ देखिए हमने ना पटेटे को अच्छे से हमने ग्रेट कर लिया है। बड़े वाले होल से आपको ग्रेट करना है। अब हमें यहाँ पे इसे ना धो लेना है, यानी कि वॉश करना है पटेटे को, ताकि इसके अंदर जो भी स्टार्च होगा ना वो निकल जाएगा। तो हमने ना इसे 2 से 3 बार इसी तरीके से पानी में, ठंडा ही पानी है इसके अंदर, हमें इसे अच्छे से धो लेना है। और धोने के बाद इसका पानी जो भी होगा इसे दबाकर हम इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। तो चले, एक बार तो हमने इसे धो दिया है, अभी यहाँ हम दूसरी बार भी इसे धो लेते हैं। तो धोना आपको ज़रूरी है, ताकि पटेटो जो है वो अच्छे से क्रंची भी आ जाएगा इसके अंदर, और ये इसका जो स्टार्च होगा वो भी निकल जाएगा, क्योंकि हमें स्टार्च वाले पटेटो नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए हमने इसे भी अच्छे से धो लिया। पानी को आप ना इस तरीके से निचोड़ ज़रूर लें, ताकि पटेटो में ज़्यादा पानी ना रहे। तो चलिए इसे हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ हमने इसे अच्छे से धो लिया था। अब यहाँ पे हमने 3 ब्रेड लिए, आप चाहे तो यहाँ पे 4 ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब हम इसे छोटे छोटे पीस में इस तरीके से हम तोड़ लेंगे। हमने यहाँ, आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 1-2 दिन का जो बचा हुआ आपके घर में ब्रेड हो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों की रेसिपी सेम ही बनेगी। तो चलिए हमने तो इसे तोड़ लिया है। अब चलते हैं इसे बनाने के लिए हमारे किचन में। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। तो चले, यहाँ हमने एक फ्राई पैन ले लिया है और इसके अंदर अब हम डाल देते हैं 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल की जगह पे आप यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे भी बहुत टेस्टी बनेगा। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा, 2 चुटकी के बराबर हमने यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया है। अब इसे हल्का सा हम इसे तड़कने देंगे। उसके बाद हम यहीं पे डाल देंगे प्याज। प्याज का इस्तेमाल हमने 1 प्याज का लिया है, ये छोटा सा प्याज है। अगर आपका बड़ा प्याज हो तो आप उसे आधा इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से चॉप करके हमने लिया है। अब इसे हमने ना थोड़ा सा इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं हम इसे ब्राउन करेंगे, यानी कि इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है। बस इसका जो हल्का सा कच्चापन होगा उसे हमें दूर करना है, यानी कि थोड़ा सा हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे और इसे हल्का सा हम पका लेंगे। तो यहाँ देखें हमने इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। अब यहीं पे हम डाल देंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, हम बच्चों के लिए भी बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 मिर्ची का इस्तेमाल किया है। अगर आप भी बच्चों के लिए बना रही हैं तो मिर्ची कम से कम डालें, ताकि बच्चे अच्छे से इंजॉय करके खा सकें। तो यहाँ देखें ये बिल्कुल हमारा प्याज जो है हो गया है। अब यहीं पे हम डाल देंगे थोड़ी सी, एक हमने छोटी वाली गाजर ली है और छोटी वाली शिमला मिर्च ली है। अगर आपकी शिमला मिर्च बड़ी हो तो आप आधा ही इस्तेमाल करें। और सब्ज़ी का इस्तेमाल आप यहाँ पे आपके बच्चों के अकॉर्डिंग या फिर आपके अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे कैबेज का इस्तेमाल कर सकती हैं, इवन आप यहाँ पे मटर यानी पीस जो आती है ग्रीन वाली उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी इसे हम यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसी तेल में फ्राई करेंगे। बिल्कुल भी कलर हमें इसका सब्जी का भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ देखें ये बिल्कुल हो गया है तैयार। अभी यहीं पे हम डाल देते हैं अपना ग्रेट किया हुआ पटेटो को भी हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी कि कोई कलर ब्राउन नहीं करना है। बस हल्का से 2-3 मिनट तक हम इसी के अंदर इसे हल्का सा चलाते हुए पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे।
बिल्कुल भी इसे बनाने में टाइम आपको नहीं लगेगा, फटाफट आप इसे तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ देखें, हमने ना इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए 2 से 3 मिनट हम इसे पका लिए। हमने यहाँ पे अभी इसे ढका नहीं था, बस इसे हम इसी तरीके से चला लेते हैं। स्टोव हमारा यहाँ पे अभी हाई है इसका फ्लेम। तो देखें, यहाँ बिल्कुल हमारा पटेटो हो गया है तैयार। देख सकती हैं आप, यहाँ पे हमने इसका कोई भी कलर चेंज नहीं किया है, जैसा था वैसे ही है, हल्का सा बस इसे हमने सॉफ्ट किया है। अभी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पानी। अभी हमने यहाँ पे 1 कप के बराबर हमने यहाँ पे पानी लिया है। पानी हमको इतना इस्तेमाल करना है जितना हमारा ब्रेड है ना वो पानी अच्छे से सोक कर ले और हमारा ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो आधा कप मैं और डाल देती हूँ। तो पानी आपके हिसाब से आप देख लेंगी, लेकिन 1.5 कप वाटर जो है इनफ होगा इसके लिए। तो अब इसे हम अच्छे तरीके से चला देते हैं। अब इसके अंदर हल्का सा हमने ना बॉईल आने देना है, यानी कि हल्का सा गर्म होने देना है पानी को। उसके बाद हम इसी के अंदर डाल देंगे हमारा ब्रेड। तो ब्रेड हमने यहाँ पे 3 इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो 4 का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी यहाँ पे हम अपना फ्लेम जो है ना वो लो कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फास्ट में हमारा जो है ना पानी जो है ना वो सोक कर लेगा, कोई ब्रेड सोक करेगा, कहीं पे भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप अच्छा है कि यहाँ पे फ्लेम को आप ना स्लो कर दें। अब जितना भी पानी है ये हमारे ब्रेड को सोक कर लेगा। तो इस तरीके से अच्छे से आपने इसको चलाते रहना है, ताकि जो है अच्छे से ऊपर नीचे करने की वजह से हमारा ब्रेड जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। जितना भी पानी है वो ब्रेड है ना वो सोक कर लेगा। तो इस तरीके से आपको ना दबाते हुए स्पून से आपको चलाते हुए रहना है और इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। ऐसा मिक्स करना है कि हमारी सारी चीज़ें जो है एक तरफ, मतलब कि एक साइड अच्छे से मिक्स हो जाए, सभी चीज़ एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो यहाँ आप देख सकती हैं हल्का हल्का हमने इसे अच्छे से सॉफ्ट कर दिया है। फ्लेम हमारा अभी भी यहाँ पे लो है। तो अभी यहाँ देखें हमारी सारी ब्रेड जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसे हम इसी तरीके से चलाते हुए रहेंगे, हमें इसे छोड़ना नहीं है। अभी देखें हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए। ये हमारी बिल्कुल तीती नहीं है, अगर तीती हो तो आप कम डालें। और यहाँ पे ऑप्शनल है गार्लिक, अगर पाउडर है आपके पास तो डालें, नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकती हैं। इसका टेस्ट हमें अच्छा लगता है इसलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे नमक और आधा छोटा चम्मच ही हमने यहाँ पे गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल किया है। और 1 छोटा चम्मच के बराबर हमने ऑरिगेनो या फिर जो मिक्स हर्ब्स आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकती हैं। और 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे डाल दिया है चाट मसाला। चाट मसाला की जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकती हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ड्राई मेथी जो आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आप बिल्कुल स्किप कर सकती हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकती हैं कि पानी है ना वो बिल्कुल हमारा ड्राई हो गया है। अभी यहाँ पे हमारा फ्लेम जो है ना वो हम हाई कर देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और इसे हमने ना डो के फॉर्म में लाना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना चपाती बनाने के लिए, उसी तरीके का हमें एक आटे का फॉर्म हमें से चाहिए, डो का फॉर्म हमें चाहिए। तो बस हम इसी तरीके से इसे चलाते रहेंगे और चलाते हुए ही हमें इसे सुखाना है। तो अभी देखें यहाँ काफ़ी इसका कलर भी चेंज हो गया है और आपको अब लग ही नहीं रहा होगा कि हमने इसके अंदर ब्रेड डाला है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो गई हैं। तो इसी तरीके से आपने ना स्पून से अच्छे से इसे मिक्स करते हुए चलाती रहना है, ताकि वो अच्छे से इसके अंदर कोई लम्स भी ना रहे और नीचे भी ना लगे और अच्छे से ये ड्राई भी हो जाए। तो आप देख सकती हैं काफ़ी हद तक ये ना ड्राई हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 7 से 8 से 10 मिनट के बीच में आपको यहाँ पे टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हाई फ्लेम रखा हुआ है। इसी तरीके से हम इसको चलाते हुए रहेंगे और इसी तरीके से दबा दबा के इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए रहेंगे। आप बस देखें यहाँ एकदम बिल्कुल अच्छे से ये हमारा जो है ना वो ड्राई हो गया है और डो के फॉर्म में ये बिल्कुल हमारा हो गया है, और ये अपना फ्राई पैन भी नीचे से छोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है, बस इसी तरीके का हमें चाहिए। तो उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी आज की ज़रूर अच्छी लग रही होगी। तो देखें हमने इसे अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स करके एकदम अच्छा सा डो के फॉर्म में हम ले आए हैं। आपको इसको गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो फिर आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगी। तो इसे बस आटा जैसा हम गूंथते हैं ना चपाती के लिए, बस उसी तरीके का हमने ना इसको बनाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्टोव हम अब बंद कर देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। हाँ, लेकिन हम इसे कवर ज़रूर कर देंगे ताकि इसके ऊपर जो एक परत सी हो जाती है ना वो ना जमे। तो चले मैं इसे ठंडा कर देती हूँ, इसे साइड पर हम रखते हैं और चलते हैं एक इसकी सैलरी बनाने के लिए जिसे हम कोटिंग करेंगे।
उसके लिए हमने यहाँ पे हाफ कप से थोड़ा कम हमने यहाँ पे मैदा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और 3 बड़ा चम्मच हमने लिया है सूजी, बारीक वाली सूजी है ये। और आधा छोटा चम्मच के बराबर हमने यहाँ पे नमक लिया है। अगर आपकी सूजी मोटी हो तो आप उसे मिक्सी में चला सकती हैं। और थोड़ी सी हम यहाँ पे डाल देंगे कलर मिर्च, सिर्फ और सिर्फ कलर आने के लिए। और 1/4 टीस्पून के बराबर हमने यहाँ पे लिया है काली मिर्च का पाउडर, उससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे, जिससे हम इसकी कोटिंग कर सकें। और हमने यहाँ पे जो सूजी डाली है ना, तो अगर आप सूजी ना डालना चाहती हो तो उसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर आता है जिसे हम अरारोट कहते हैं, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ क्रंचीनेस के लिए हमने डाला है, ताकि सूजी की वजह से इसके अंदर एक क्रंचीनेस आएगा। और वही सेम चीज़ आपको अरारोट से भी आता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नॉर्मली हम पेटीज़ वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम करते भी हैं ऐसा। तो यहाँ देखिए, इसका बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधे कप पानी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी इसके अंदर हमने सूजी डाली है तो सूजी थोड़ी फूलेगी, तो इसे अभी हम साइड पे रख देते हैं। फिर हमें लगेगा तो हम इसके अंदर थोड़ा और पानी इस्तेमाल कर लेंगे। तो चले इसे मैं साइड पे रख देती हूँ और आते हैं अपने ये डो की तरफ। जो हमने डो तैयार करके रखा था, यहाँ देखें ये कम्प्लीटली हमारा ठंडा हो चुका है। और इसी के अंदर हम डाल देंगे यहाँ पे धनिया, और इसे अब अच्छी तरीके से हमने ना मिक्स करना है। मिक्स इतने अच्छे से करना है कि एकदम अच्छे से मिक्स भी हो जाए और एक दूसरे में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आप यहाँ पे चाहें तो हाथ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे स्पैचुला से ही इसे मिक्स किया है। बहुत ही इसे आसान है बनाना, और उम्मीद है आप सबको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो। तो चले इसे मैं ना काउंटर पे डाल लेती हूँ। आप चाहें तो इसको प्लेट वगैरह में डाल करके भी इसे आप इस तरीके से बना सकती हैं। हमने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लिया है ताकि ना ये हमारे हाथ में चिपके नहीं। और अगर आप लोग किसी प्लेट के ऊपर इसको यानी कि बना रही हैं तो आप प्लेट में थोड़ा सा तेल लगा लेंगी ताकि आपके प्लेट में ये चिपके नहीं। अब इसे हाथ से ही हम इस तरीके से दबा दबा करके इसको स्क्वायर शेप में हम ले आएंगे। आप चाहें तो हाथ से इसे दबा करके स्क्वायर शेप में ले आएं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे बेलन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हम यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल कर लेंगे ताकि ये ना जल्दी जल्दी से ये हमारा हो जाए। तो हल्के हल्के हाथों से आप इसे बेलन की मदद से आप इसे स्क्वायर शेप में ले आएँ। चारों तरफ से इसको एक चौकोर सा हम इसका शेप दे देंगे। हमें इसे इसका शेप इस तरीके का देना है जैसे हम टोस्ट बिस्किट खाते हैं ना, बस उसी शेप में हमें इसे काटना है। तो यहाँ देखिए हम स्क्वायर शेप में इसे ले आए हैं। अब इसे हम काट लेंगे। आप चाहें अगर आपको ये चीज़ें मेहनत वाली लग रही हो, ज़्यादा हार्ड लग रहा हो, तो आप ये भी कर सकती हैं। जैसे हम पेटीज़ वगैरह बनाते हैं ना राउंड राउंड करके, तो आप वो राउंड शेप दे देंगी तो आपको वो फटाफट हो जाएगा। यहाँ पे इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है शेप देने में, तो अगर आप वो राउंड शेप देना चाहें पेटीज़ वगैरह जैसे कबाब वगैरह हम बनाते हैं तो वो शेप भी आप इसे दे सकती हैं, उसमें आपको फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकती हैं हमने इसे अच्छे से इसको स्क्वायर शेप में ले आई हूँ। और इसे अगर आपको लगे तो चारों तरफ से आप इसको इक्वल कर सकती हैं, बराबर कर सकती हैं नाइफ़ की मदद से। और इसका जो कटा हुआ पीस है उसे भी हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने ना इसे चारों तरफ से अच्छे से नाइफ़ की मदद से इसे हमने ना बराबर कर लेना है इस तरीके से। आप चाहें तो चारों तरफ से काट भी सकती हैं, या फिर आप इसे नाइफ से इस तरीके से दबा दबा कर बराबर भी कर सकती हैं। अब इसके बीच में हम एक कट लगा देंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद साइड साइड से जैसे सेम टोस्ट बिस्किट्स हम खाते हैं ना, बस वही साइज़ देना है हमें इस तरीके से। यहाँ देखिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये आरा तिरछा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसे काट दिया है। अब यहाँ पे हम इसे इस तरीके से काट लेंगे। पहले हमने बीच में काटा, उसके बाद यहाँ इस तरीके से हम काट लेंगे। मैं फिर बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ शायद हार्ड लग रहा होगा, बनाना मुश्किल लग रहा होगा, फटाफट ये थोड़ा टाइम लगता है, नहीं बनता है, तो आप इसको गोल शेप में यानी कि पेटीज़ वगैरह के शेप में आप इसे दे सकती हैं। तो यहाँ देखें हमने इस तरीके का ये शेप हमने अच्छे से तैयार कर लिया है, और इसे चारों तरफ से अच्छे से आप इसे दबा दें कि ताकि वो शेप में आ जाए। तो अब हम सारी इसको इसी तरीके से इसी शेप में हम ले आएंगे और एक ट्रे में हम इसे रखते हुए चले जाएंगे। तो चलिए मैं सारी इसको पेटीज़ को मैं इसे बना लेती हूँ, इसको शेप में मैं दे देती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे। तो यहाँ देखें ये हमारा बिल्कुल बन करके हो गया है तैयार। इसी तरीके से इसका टेस्ट इतने मज़े का आता है ना कि रियली में मेरे घर में मेरे बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज हो गए थे और वो पूछ रहे थे कि ये मम्मा आपने किस चीज़ का बनाया है। तो उम्मीद है आपके बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ देखिए मैंने इसे बनाकर तैयार कर लिया है।
इस तरीके से। और इसे हम फ्रीज़ कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी कि इसे हमें फ्रीज़ कैसे करना है। उसके बाद चलते हैं अब हम इसकी कोटिंग की तरफ। तो यहाँ देखिए हमने जो इसका जो एक सैलरी बना के रखा हुआ था ये हमें थोड़ी गाढ़ी लग रही है, क्योंकि सूजी फूलने के बाद वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। ज़्यादा इसको आपने ना ही गीला करना है और ना ही इसको ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अगर आपने ज़्यादा गाढ़ा रखा ना तो फिर इसकी कोटिंग बहुत आपकी मोटी मोटी लगेगी। तो कोशिश करें कि थोड़ा पतला ही हो। ये हमने इसके अंदर थोड़ा पानी और डाल दिया था। तो यहाँ देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकती हैं, बस हमें ऐसा ही चाहिए। और यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है ब्रेड क्रम्ब का। ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल हम जो किए हैं ये हमारे ड्राई ब्रेड को हमने ब्रेड क्रम्ब में बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास ये ड्राई वाले ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप फ्रेश वाला ब्रेड लें और उसको थोड़ा सा मिक्सर में थोड़ा सा घुमा दें तो आपका ब्रेड क्रम्ब फ्रेश ब्रेड का भी तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो सूखे ब्रेड का बना लें, या फिर वो नहीं है तो आप फ्रेश वाला ब्रेड लें और उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में हम ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमारे घर में ये होता ही है, तो हमने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब हम एक एक पीस लेंगे और इसे हम इस तरीके से सैलरी में पहले हमने ना डिप करना है। और डिप करने के बाद इस तरीके से फॉक की मदद से या फिर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी आप इसे इस तरीके से कोट कर सकती हैं। अब इसका जो भी एक्स्ट्रा होगा वो हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसे डाल देंगे ब्रेड क्रम्ब में। और चारों तरफ से एकदम अच्छी तरीके से हमें इसको कोट करना है, कहीं पे भी हमें इसे खाली नहीं रखना है। जैसे हम कोई भी कबाब वगैरह कोट करते हैं ना, बस उसी तरीके से हमने ना इसे कोट करना है। तो आप देख सकती हैं ये हमारा हो गया है तैयार, कोट हो गया है। इसी तरीके से हम सारे कबाब को पहले हम इसकी जो सैलरी हमने बनाई थी इसका एक घोल उसमें हम पहले डिप करेंगे, उसके बाद हम इसका ब्रेड क्रम्ब करेंगे। तो इसी तरीके से हम ना सारे को कर लेते हैं। बहुत आसान है, इसे आपको शायद लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है, बट मुश्किल है नहीं इसे बनाना। तो यहाँ आप देख सकती हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों को आपने ना ध्यान से देखेंगी ना तो बिल्कुल आपका एकदम परफेक्ट बनने वाला है। तो बस ऐसे ही इसका एक्स्ट्रा हम निकाल देते हैं और फिर इसी तरीके से हम इसे ब्रेड क्रम्ब में हम इसे क्रम्ब कर देंगे बहुत अच्छे से। ब्रेड क्रम्ब करने से क्या होता है कि इसके अंदर थोड़ी सी क्रंचीनेस आ जाती है। किसी भी चीज़ में हम अगर ब्रेड क्रम्ब करते हैं तो उसके अंदर एक अच्छा सा क्रंचीनेस आ जाता है। तो बस इसी तरीके से हम ना सारे कर लेते हैं और करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ देखें हमने सारे को अच्छे से कोट कर लिया है और बिल्कुल ये हमारा परफेक्ट तैयार है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे डीप फ्रीज़ भी कर सकती हैं। अगर आपने ज़्यादा बना लिया हो तो आप इसे यहाँ पे डीप फ्रीज़र में रख दें और जब आपको मन चाहे तब आप इसे निकाल करके फ्राई कर सकती हैं। जिस तरीके से हम समोसा या फिर रोल को डीप करके रखते हैं ना, बस सेम वही प्रोसेस होगा। तो चलिए फिर हम यहाँ पे इसे फ्राई करते हैं। और फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे तेल डाला है, क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पे तेल की क्वांटिटी हमने अच्छी खासी ली है और इसे अब हम अच्छे से गर्म होने देंगे। नहीं हमें बहुत ज़्यादा गर्म करना है और नहीं हमें इसे ठंडा रखना है, बस नॉर्मल गर्म होना चाहिए। इतना गर्म हो कि हमारे जो है ना पेटीज़ वो डायरेक्ट तेल में डालने के बाद ब्राउन ना हो। अगर ज़्यादा हमने तेल गर्म कर दिया तो फिर हमारे पेटीज़ जो है ना वो फटाफट मतलब जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे एक साइड से, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस हमें तेल को है ना वो हल्का मीडियम ही रखना है। उसके बाद हम इसे हाई कर देंगे फ्लेम को और दोनों साइड से हम एकदम अच्छा सा ब्राउन सा कलर, लाइट ब्राउन कलर हम इसे दे देंगे, गोल्डन ब्राउन कलर। तो दोनों साइड से हम इसे इस तरीके से पलट देंगे अच्छे से। तो यहाँ देखें हमारा जो पेटीज़ है वो बिल्कुल बन करके तैयार, एकदम मज़े का नाश्ता बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक एक करके। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी और अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो चले ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक टिश्यू के ऊपर, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो हमारा निकल जाएगा। तो एकदम फटाफट हमारा क्रंचीनेस नाश्ता ब्रेड एंड पटेटो का वो बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आप सबको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। आप इसे, बच्चों को तो टमेटो सॉस के साथ ही पसंद आता है, लेकिन आप चाहें तो हरी चटनी के साथ या फिर रेड चिली सॉस जो आता है उसके साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं। आप आपके मर्ज़ी के मुताबिक। मेहमान के सामने आप रखेंगी ना, आपके मेहमान कंफ्यूज हो जाएंगे, खाने के बाद आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसे बनाया किस चीज़ से है। चलिए आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।